उत्तराखंड में आज से लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। मुख्यमंत्री धामी यूसीसी पोर्टल को लॉन्च करेंगे और यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा उत्तराखंड। शादी, तलाक और उत्तराधिकार के नियम समान होंगे। इस बीच पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमने उत्तराखंड के लोगों से वादा किया था और अब यूसीसी लागू करने का वक्त आ गया है। देखिए, हमने 2022 के विधानसभा के चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम इस चुनाव में गए थे और देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने हमने अपना ये संकल्प रखा था, ये हमने वायदा किया था कि हम नई सरकार के गठित होते ही सबसे पहले हम यूसीसी लाने के लिए काम करेंगे। और हमने नई सरकार के गठन होते ही सबसे पहले यूसीसी लाने की समस्त औपचारिकताओं को पूरा किया। अब तमाम औपचारिकताएं पूरी होने के बाद एक्ट बनकर तैयार हो गया, सारी चीजें हो गई, मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई। तो आपने सुना मुख्यमंत्री को जो कह रहे थे कि हमने वादा किया था उसको पूरा यहां पर कर रहे हैं, लेकिन यूसीसी के आने से क्या क्या बदलेगा ये भी आप जान लीजिए। यहां पर सभी धर्म समुदायों में विवाह, तलाक का गुजारा भत्ता और विरासत के लिए समान कानून अब हो जाएगा। शादियों का रजिस्ट्रेशन अब अनिवार्य होगा। विवाह के 6 महीने के भीतर पंजीकरण जरूरी हो जाएगा। यहां पर इसके अलावा आप देखिए, मार्च 2010 से पहले की शादियों का रजिस्ट्रेशन जरूरी हालांकि नहीं होगा। इसके लिए एक तारीख यहां पर तय कर दी है कि उसके बाद जो शादियां हुई हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए एक सीमा तय कर दी है कि इसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। पंजीकरण ना कराने पर अधिकतम 25,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। पंजीकरण नहीं कराने पर सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। महिलाओं को भी पुरुषों के समान तलाक का अधिकार अब उत्तराखंड में होगा। संपत्ति में बेटा बेटी को बराबर अधिकार होगा। जायज और नाजायज बच्चों में कोई भेद नहीं होगा और किसी भी व्यक्ति को वसीयत से अपनी संपत्ति देना अब मुमकिन हो पाएगा। तो यहाँ पर उत्तराधिकार को लेकर, शादी विवाह को लेकर एक बड़े बदलाव यहाँ पर अब हो जाएंगे उत्तराखंड में इस यूसीसी के लागू होने के बाद। तो ये बदलाव है। यूसीसी अब पहला राज्य देश का बन जाएगा जहां पर उत्तराखंड, जहां पर ये बदलाव जो है वो लागू हो जाएंगे, यूसीसी लागू हो जाएगा। इस पर चर्चा करते हैं हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। जय भगवान गोयल हैं, यूनाइटेड हिंदू फ्रंट से, अब्दुल रहमान आबिद हैं, चेयरमैन हैं राब्ता काउंसिल के, और सुरेश जोशी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। इसके अलावा रुमान हाशमी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी यहाँ पर जुड़ेंगे। सुरेश जी, सबसे पहले आपके पास यहाँ पर आते हैं। मुख्यमंत्री को हमने यहाँ पर सुना, उन्होंने कहा कि वादा किया था। चलिए, सुरेश जी यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर जय भगवान गोयल हमारे पास है, उनके पास आते हैं। भगवान गोयल जी, बड़ा बदलाव है यूसीसी लागू होना, उत्तराखंड में पहला राज्य अब बन जाएगा, क्या कहना चाहेंगे इस पर? तो मैं बधाई देना चाहूंगा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने एक बहुत सुंदर पहल आज यहाँ कर दी है। और मुझे लगता है यूसीसी लागू होने से जो भारत सरकार का, मोदी जी का एजेंडा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो बात अब आगे बढ़ेगी। हमारा देश 140 करोड़ जनसंख्या का इतना बड़ा देश है, जिसके लोकतंत्र का डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है। यूसीसी लागू होने से धर्म, जाति, लिंग, सारे भेदभाव खत्म करके सबको एक समान दृष्टि से देखा जाएगा और सबको समान अधिकार दिए जाएंगे। लिव इन रिलेशन जैसे मैटर को भी रजिस्ट्रेशन करने का एक इसमें रखा गया प्रावधान जो मैंने देखा है। और जो बच्चे लिव इन रिलेशन के समय अगर हो जाते हैं उनको भी वैध माना जाएगा। और जो 2-2, 3-3 शादियों का मैटर था वो भी अब खत्म हो जाएगा। जो भी किसी भी जाति, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति है, उसके लिए एक देश एक कानून अगर बनता है तो मैं समझता हूं देश में रहने वाले सभी लोगों को आनंद आएगा और हमारा भारत और मजबूत होगा। जो भारत को 2047 में विकसित भारत बनाने का एजेंडा है मोदी जी का, उसको मजबूती के साथ हम आगे लेकर के जाएंगे। चलिए, तो आपको लगता है कि इससे विकसित भारत की तरफ देश और आगे बढ़ेगा उत्तराखंड के इस यूसीसी लागू होने से? अब्दुल रहमान साहब, बराबरी का अधिकार यहां पर मिल जाएगा, एक समानता की बात यहां पर कह रही है उत्तराखंड की सरकार भी और बीजेपी भी, क्या आपका कहना है? समानता का कौन सा अधिकार मिल जाएगा साहब? इसमें अभी कौन सा असमानता का अधिकार मिला हुआ है? असमानता अभी काहे में हो रही है?
मैं तो ये समझता हूं कि यूसीसी को जिस अंदाज से भारतीय जनता पार्टी सरकार और पार्टी इस देश पर थोपना चाह रहे हैं, मैं समझता हूं कि उन्होंने कसम खा ली है इस बात की कि इस देश का बेड़ा गर्क करके ही वो मानेंगे, उससे पहले वो बर्बाद करे बगैर इस मुल्क को रुकेंगे नहीं। सवाल ये है कि आप जैनियों की और ब्राह्मणों की शादी क्या एक साथ कर एक ही तरह से कराएंगे? क्या आप कबायलियों की, जिन्हें द्रविड़ों की, आप जो है हमारे यहाँ इधर उत्तर भारत में चमार हैं, सांसी हैं, इस छोटी बहुत सारी जातियां हैं, क्या उनकी और ठाकुरों की शादी एक तरह से करवा देंगे आप? है आप में ताकत इतनी? अभी आज तक की तारीख में किसी भी ठाकुरों के गांव में कोई भी दलित, चमार समाज का या किसी और दूसरे समाज का दूल्हा घोड़ी तो चढ़ के जा नहीं सकता। उसके लिए तो 500-500 600 पुलिस वालों की फोर्स लगानी पड़ती है ताकि वो सुरक्षित जो है अपनी बारात निकाल सके, और आप चले हैं यूसीसी लागू करने के लिए। नहीं, यहाँ पर मैं तो अब्दुल रहमान साहब, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की बात है कि सबको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा, तो वो तो वैसे भी होता है उसमें। मैं ताबिज साहब मैं वही कह रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन की शादियां जिन लोगों को भी करनी है वो कर रहे हैं, कोर्ट मैरिज जिनको करना है वो कर रहे हैं, लव मैरिज जिनको करना है वो कर रहे हैं। हमारे कानून में सारी सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन क्या है कि चूंकि इन्होंने पिछले 11 साल में अब तक एक नए पैसे का इस देश के विकास का तो काम करके दिया नहीं है। नारा लगाना तो बहुत आसान है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन सवाल ये है कि क्या आपने विकास किया है? क्या सिर्फ इंटरनेशनल योजनाओं की मदद से देश में सड़कें बना देने का नाम विकास है क्या? आपने देश की जीडीपी कहां पहुंचाई है? क्या आपने रोजगार सब लोगों को दे दिया? क्या आपने सब लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य की सुविधा दे दी? क्या आपने सब लोगों को फ्री तालीम दे दी? क्या कुछ नहीं दिया आपने। चलिए ठीक है, ये भी एक वाजिब मुद्दे हैं यहाँ पर अब्दुल रहमान साहब, लेकिन यूसीसी की अगर हम बात करें, यूसीसी में आपको मुख्यतः क्या एतराज यहाँ पर लगते हैं? क्योंकि जी बिल्कुल, मैं आपकी बात पर बिल्कुल, आपकी बात जो है वो अलग पॉइंट्स हैं, लेकिन हम यूसीसी की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं, उसमें आपको क्या बड़े ऐतराज लगते हैं? क्योंकि उसको एग्जाम्पल के तौर पर अब जो सरकार है उत्तराखंड की वो बता रही है पूरे देश के लिए। जी, वो तो आप दे नहीं सके और आप चले हैं कि साहब हम तो यूसीसी लागू करेंगे। चलिए ठीक है, आप तक शायद आवाज नहीं जा रही है ठीक से, वो कोशिश करूंगा मैं, लेकिन यहाँ पर रुमान साहब आपके पास में आऊंगा, आपकी प्रतिक्रिया भगवान जी यहाँ पर ले लेते हैं। भगवान गोयल जी, जैसे कि अब्दुल रहमान साहब यहाँ पर बोल रहे थे कि हर एक धर्म का अपना एक तरीका होता है शादी का या रिश्तों का बनाने का, उनको खत्म करने का। इस पर अगर एक तरह से इसको देखेंगे तो इसमें कुछ एतराज जो है वो हो सकते हैं, जैसे कि अब्दुल रहमान साहब यहाँ पर जाहिर कर रहे थे। इस पर आपका क्या कहना है? ये जहां तक अब्दुल रहमान जी ने बात कही है, वो लगता है यूसीसी के ये पूरी तरह नाराज हो गए हैं, खिलाफ हो रहे हैं, जबकि यूसीसी का सीधा सीधा ये कहना है कि हिंदुस्तान में रहने वाला कोई भी व्यक्ति है, किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी संप्रदाय का है, उसको एक समान हक मिलेगा। आज हमारे हिंदुओं में भी बेटा बेटी में कुछ भेदभाव किया जाता था, बेटियों को संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता था। अभी जो पिछले दिनों लिव इन रिलेशन का मैटर सुप्रीम कोर्ट ने लागू कर दिया हिंदुस्तान में, जो कि हमारे बिल्कुल खिलाफ है, धर्म के, सनातन के भी खिलाफ है, हो सकता है इस्लाम भी इसको खिलाफ मानता हो। और वहां पर हमने देखा कि जो लिव इन रिलेशन में रहने वाले लोग हैं वो परिवार से कट जाते हैं, परिवार से लिंक नहीं रहता। तभी तो सरदा जैसी लड़कियों के लिव इन रिलेशन में रहने के कारण छोटे छोटे टुकड़े करके 28, 30, 35 टुकड़े करके उनको फ्रिज में डाल दिया जाता है। जबकि लिव इन रिलेशन में शादी करेगा, वो शादी रजिस्टर करवानी होगी, और लिव इन रिलेशन शादी करने के बाद वो कहाँ रहते हैं? अब लिव इन रिलेशन में रह रहे हो, बच्चे हो गए, उनका कोई बाली वारस नहीं है, उनका कोई पालने वाला नहीं है, उनकी जिम्मेदारी नहीं है। ये भी कहा गया यूसीसी में, अगर किसी लिव इन रिलेशन में रहने वाले के बच्चे होंगे, वो भी जायज बच्चे होंगे, उनका भी पालन पोषण उन माँ बाप को करना होगा जिनके लिव इन रिलेशन के कारण से वो बच्चे पैदा हुए हैं। चलिए, तो लिव इन रिलेशन में आपको लगता है कि जो संतानें होती हैं उनको अधिकार मिल जाएगा इसके बाद? इस पर और विस्तार से चर्चा करूंगा मैं। जी बिल्कुल, लेकिन एक प्रतिक्रियाएं भी कुछ हैं, वो भी देख लेते हैं जरा। जी
समझता हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है उत्तराखंड की सरकार ने। मैं वहाँ के मुख्यमंत्री धामी जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ये आवश्यकता है और मुझे लगता है कि धीरे धीरे इस आवश्यकता की पूर्ति बाकी राज्य भी करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। अगर हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही होती तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उत्तराखंड के पश्चात हिमाचल दूसरा राज्य होता जो है वो यूसीसी लागू करने वाला। जो हमारे संविधान की मूल भावना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, उसको लागू करने में सबसे बड़ा और पहला कदम उत्तराखंड, जिसे हम देवभूमि भी कहते हैं, वो अपना रहा है और सभी को इसका स्वागत करना चाहिए। ये तो अंबेडकर जी की सोच थी, ये तो संविधान की सोच है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना है। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर साहब का भी यही मानना था कि एक राष्ट्र में एक ही विधान होना चाहिए। उन्होंने जब आप उनके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो डिस्कशंस देखोगे तो उस समय उन्होंने उसकी पूरी सिफारिश की थी कि देश में एक ही यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको सेकुलर सिविल कोड, जो कि देश में एक देश में दो विधान नहीं हो सकते, एक देश में एक ही विधान हो सकता है। और इसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जिस तरह की शुरुआत की है और मुझे लगता है आने वाले समय में इसके हमें अच्छे नतीजे भी देखने को मिलेंगे। वैसे कई सारी चीजें इसमें है यूसीसी में, लेकिन रुमानी साहब अगर कुछ और बातें हम देखें तो महिलाओं को पुरुषों के समान तलाक का अधिकार होगा, संपत्ति में बेटा बेटी को बराबर का अधिकार होगा। अगर बेटा बेटी को बराबर का अधिकार मिलता है तो क्या एतराज की बात है इसमें? देखिए तविश, पहली बात तो ये है कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड ये आर्टिकल 25 और 29 का ये खुला वायलेशन है, जहाँ हर कम्युनिटी को, रिलीजियस कम्युनिटी है या कल्चरल तौर पर ट्राइबल है, इस तरह के, उनको अपनी संस्कृति कल्चर को प्रिजर्व करने का राइट है और अपने मामलात खुद तय करने का राइट है। उसका इसी वजह कर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने 2018 में ही इस बात को कहा था अपने रिपोर्ट में कि इस देश में यूसीसी की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह से बीजेपी लेड गवर्नमेंट जो है अलग अलग स्टेट्स में, जैसे अभी हिमाचल प्रदेश के बीजेपी के लीडर भी कह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में भी होगा तो ऐसे ही अगर होता बीजेपी तो ऐसे ही लॉ लाते। इन्हें बुनियादी जो जरूरियात है उससे सरोकार नहीं है। ये पोलराइजेशन और वोट का जो पोलराइजेशन है, समाज में ध्रुवीकरण जो पैदा कर रहे हैं, ये उसी का एक कदम है। जिस तरह का इन्होंने कानून बनाया है, क्या तलाक का राइट इस्लाम, सही बात यह है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो टारगेट पे रहती है, उसको लेकर यही वजह है कि यूसीसी में जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसको अलग रखा गया है। क्योंकि नागालैंड में एक ग्रुप ने ये बात भी कही थी कि अगर नागालैंड गवर्नमेंट स्टेट में यूसीसी लागू होती है तो 60 एमएलए के घर में आग लगा दिया जाएगा। जो भी ट्राइबल्स कम्युनिटी, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का है, चाहे वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड की ट्राइबल कम्युनिटी है, वो भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे थे यूसीसी के अगेंस्ट। क्या इस तरह कानून लागू करके सिख कम्युनिटी को भारत में कुछ इंच तक का किरपान रखने की इजाजत होती है? क्या वो किरपान रख करके ले जाने देंगे वो फ्लाइट्स में, या लेके घूमने जो वो लेके निकलते हैं, घूमते हैं तो साथ में रखते हैं जो धार्मिक सिख है? तलाक का जो मामला है, जिस तरह से उन्होंने हलाला को भी बैन किया है, देखिए हलाला मुस्लिम कम्युनिटी, ये टारगेट हिंदू कम्युनिटी में तो या दूसरे ईसाई में तो हलाला नहीं है, मुसलमानों में है। टारगेट मुस्लिम कम्युनिटी है, जिस तरह से हमेशा रहता है अलग अलग मामले को लेकर के बीजेपी के एजेंडे में। हलाला एक रेशियो देखिए ना, सरकार ने कभी ये कोशिश की कि हलाला मुस्लिम कम्युनिटी में कितना है परसेंट प्रैक्टिस किया जाता है, कितने लाख में एक हलाला होता है? उससे कहीं ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ जो है वो है वैवाहिक औरतें, वो शादीशुदा औरतें जिनको उनके शौहर छोड़ देते हैं। ये बहुत रैंपेंट है इस देश में। क्या इसमें लिविंग रिलेशनशिप पे तो कानून बना दिया, वो कानून बनाया जो कि बड़ा रिलेवेंट है कि जो शौहर, जो पति अपने बीवी को छोड़ देते हैं, मुड़ के नहीं देखते हैं, उनका मेंटेनेंस नहीं देते हैं और ना उन्हें डिवोर्स देते हैं, उनके अगेंस्ट क्या कानून पास किया है यूसीसी? अगर महिलाओं की रक्षा का
महिलाओं जी। के सम्मान का, ठीक है, चलिए इसमें महिलाओं की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सुरक्षा सुरेश का। जोशी भी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता इस सरकार बीजेपी के को हैं। बीजेपी लेड गवर्नमेंट सुरेश को जी, देखिए- आप थोड़ा देर से जुड़े, लेकिन इससे पहले थोड़ा बात यहाँ पर हो रही थी, तो यहाँ पर रुमानी साहब भी इस ओर इशारा कर रहे थे कि भाई आप यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी से अलग क्यों हैं? ये मुस्लिमों को क्या सिर्फ ध्यान में रखते हुए कानून बनाया गया है? ये पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं हम्म, कि ये किसी को लेकर के भी टारगेट नहीं किया गया है। ये कुछ लोगों को समाज के अंदर एक दिग्भ्रमितता फैलाने का एक शौक जैसा हो गया है। बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हिंदुस्तान का जो संविधान है, उसके आधार पर ही उत्तराखंड सरकार यूसीसी ला रही है। कोई अलग से हमने उत्तराखंड में कोई अलग जो है कॉन्स्टिट्यूशन का गठन तो किया नहीं, अलग संविधान का गठन तो किया नहीं। जो हमको संविधान ने अधिकार दिए हैं उसी के प्रदत्त अधिकारों रहमान के साहब आ तहत रहा हूँ मैं आपके यूसीसी आया पास। है। जी जी। मैं एक तो सवाल अब देखिए इसमें दिक्कत क्या है कि हमारे जो कुछ ऐसे लोग हैं देश के अंदर जो सिर्फ हर विषय को लेकर राजनीति करना चाहते हैं, और वो राजनीति भी वोट बैंक की होती है। अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारी सभी बहनों का अधिकार एक हो, उनकी एक शादी हो, तो क्या दिक्कत है भैया इसमें? अगर हम कह रहे हैं कि सभी लोगों को एजुकेशन में जो एजुकेशन के राइट्स हैं वो सबको मिले, हम क्या गलत कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि जो हमारा जमीनें हैं, जो हमारे प्रदेश के अंदर लैंड है, उसमें इक्वलिटी हो, उसमें क्या गलत है? अब इसको जो है कि इस तरह से तोड़ मरोड़ करके लाना कि ये मुस्लिम कम्युनिटी के साथ इसको जोड़ करके देखा जा रहा है, ये मैं पूरी तरह से इसको एकदम कंडेम करता हूं कि हम मुस्लिम समाज को भी देखो उतना ही संवैधानिक उस पर मानते हैं जितना अन्य समाज है। क्या देश के अंदर जितनी योजनाएं लागू हो रही है सरकार की, क्या जहां भारतीय जनता पार्टी रूल कर रही है किसी भी स्टेट में हमने कहीं ये भेदभाव किया कि प्रधानमंत्री सड़क योजना वहां नहीं बने? चलिए, तो ये कोई भेदभाव नहीं है, सबके लिए सोचकर ये कानून यहाँ पर बनाया गया है। रहमान साहब क्या कहना चाहेंगे? मैं सवाल ये करना चाह रहा था जोशी जी से कि यूसीसी का मतलब क्या होता है? भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब यही है ना कि सबके देश में के जितने भी रहने वाले लोग हैं, जितने भी नागरिक हैं, सबके लिए कानून होगा। आपने इससे जो है आदिवासियों को अलग छोड़ दिया, ट्राइबल्स को अलग छोड़ दिया, तो फिर ये यूसीसी कहाँ हुआ? तो ऐसी सूरत में क्या ये नहीं माना जाएगा कि आप सिर्फ हिंदू पोलराइजेशन, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए मुसलमानों को ही निशाना बना रहे हैं? एक बात। दूसरी चीज ये है कि आप कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, आपने अभी कहा राइट टू एजुकेशन, तो भाई राइट टू एजुकेशन तो मिला हुआ है ना पहले से। आपने क्या लागू कर दिया? क्या आपने हर बच्चे तक शिक्षा जो है मुफ्त पहुंचा दी कि अगर किसी को मुफ्त शिक्षा नहीं मिली है उसको मिल जाए? क्या आपने सब लोगों को पीने का साफ पानी? सुरेश जोशी जी, बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी, जो सवाल यहाँ पर रहमान साहब ने उठाए, फिर आगे बढ़िए जी। नहीं, पहली बात तो मैं बताऊं कि जो भी इस कानून के अंतर्गत हमने चीजें दी हैं, जो मुझे काउंटर क्वेश्चन उन्होंने किया, मैं उसका जवाब बहुत संक्षिप्त में ये दे दूं कि जो बातें हम कह रहे हैं वो इम्प्लीमेंट करने के लिए तो बोल रहे हैं ना। आपने कहा कि राइट टू एजुकेशन, आज जरूरत पड़ रही है कि भाई राइट टू एजुकेशन के तहत या ये देखिए, पहला सवाल ये किया प्लीज आप सुनिए। आज हम कह रहे हैं कि क्या मुस्लिम बहनों को भी न्याय मिलेगा? क्या मुस्लिम बहनों को न्याय आपने दिया आज तक? क्या हम कह रहे हैं कि आज तक जो जमीनों के जो अधिकार है वो सबको प्रदत्त हुए हैं? आज भी स्थितियां ये हैं कि एक व्यक्ति के पास 200 नाली जमीन है तो एक के पास यहाँ पर एक नाली भी नहीं है, किसी के पास 1000 बीघा है तो किसी के पास कुछ भी नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है ये धीरे धीरे जो हम यूसीसी लाए हैं। चलिए ठीक है, तो इस पर ये दो राय हैं जो अलग अलग लोगों की है, लेकिन अब ये पहला राज्य यहाँ पर उत्तराखंड बन जाएगा इस यूसीसी के लागू होने से। सर, वक्त में पास इतना ही, माफी चाहूंगा, आप लोगों को रोकना यहाँ पर पड़ेगा मुझे। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज से यूसीसी यहाँ पर लागू होगा उत्तराखंड में, तो ये बड़े बदलाव हैं जो होने वाले हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आज से क्या बदलाव हो जाएंगे, इसका जवाब आपको बताते हैं कि सभी धर्म समुदायों के लिए अब समान कानून होगा। यहाँ पर आज से क्या बदलेगा, इसमें अगर देखेंगे आप तो विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, विरासत के लिए एक नियम अब सबके लिए हो जाएगा इस यूसीसी के लागू होने के बाद। दूसरा सवाल यह है कि शादी रजिस्टर्ड नहीं हुई तो फिर क्या होगा? यहाँ 26 मार्च 2010 के बाद से शादी जो हुई हैं
उनको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। अगर जिन लोगों की शादी 2010 के बाद हुई है वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर 25,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है उन लोगों पर जो अपनी शादी को रजिस्टर्ड नहीं करवाते हैं। तो ये है। इसके अलावा सरकारी सुविधाएं उनको नहीं मिलेंगी, सरकारी सुविधाओं से वो वंचित रह सकते हैं अगर अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं वो लोग जिनकी 2010 के बाद शादियां हुई हैं। शादी की उम्र पर क्या फैसला किया गया है, शादी की उम्र के बारे में क्या कहता है ये कानून, तो यहाँ पर कोई नया बदलाव इसमें नहीं किया गया है। जो मौजूदा तय सीमा है, जो उम्र तय की गई शादी के लिए वो ही यहाँ पर लागू रहेगी। इसके अलावा एक और अहम सवाल अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो क्या यहाँ पर और बदलेगा, तो बड़े बदलाव में एक ये भी बदलाव है कि बेटे और बेटी को बराबर का अधिकार यहाँ पर मिल जाएगा। इसमें शादी की उम्र ये हमने आपको बताया। तो ये तमाम बदलाव हैं जो आज से लागू हो जाएंगे उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद।